अंत प्रक्रियात्मक, ये शब्द अगर आपने समझ लिया तो समझो ये पाठ 50% आपने समझ लिया। क्या मतलब है कि एक चीज का दूसरे के साथ रिलेशन, एक चीज का दूसरे चीज के साथ रिलेशन। कैसे रिलेशन? कि जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक तो मानव है और एक पूरी प्रकृति है। अब मानव को हमने रख दिया मानव भूगोल में, जो कि हम 12वीं में, पूरा एक किताब है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की, और इस बार 11वीं में हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। तो 11वीं में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो 12वीं में जब हमारे पास पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी की पूरी एक किताब आएगी तो उसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन हमें कहता है कि जो हमारी प्रकृति है वो हमें दो रूपों में समझनी है। एक तो ये मानवीय प्रकृति जो है वो मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है, एक दूसरा कि मानवीय कृत प्रकृति को कैसे प्रभावित करती है, यानी मानव प्रकृति को कैसे प्रभावित कर देता है। और ये बिट्टू कौन आ गया भाई? बिट्टू कौन है ये होस्ट ना करें बेटा, होस्ट नहीं करें आप होस्ट नहीं कर सकते हो बच्चे, नहीं तो अदरवाइज मुझे फिर रिमूव करना पड़ेगा आपको स्क्रीन से। अभी अपनी वॉइस ऑन करके बता दीजिए कि अब तक की जितनी भी बातें मैंने बताई हैं कि आपको सुनाई दी हैं वो बातें, कोई भी आप में से ऑन करके बता दें। Yes, yes. ठीक है बच्चे, ओके बेटा, अपना ऑडियो ऑफ कर लो बेटा। आगे है प्रकृति व मानव के बीच में, ये जो 8वां क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आपको दो बातें बता रहा है। 8वां क्वेश्चन ये बता रहा है कि प्रकृति मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है और मनुष्य जो है वो प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है। ये कौन है जी? एज द होस्ट यू कैन रिमूव एनीवन एट एनी टाइम। बिट्टू जी आप ज्वाइन करें सिर्फ, और आप ये ना करें, होस्ट ना बने, आप ना होस्ट करें ना प्रेजेंट करें, सिर्फ ज्वाइन के बटन को दबाएं, बाकी की चीजें ना करें। ठीक है, ये चीजें आप मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज ऐसा ना करें। मुझे डिनाई एंट्री करनी पड़ती है आपकी बार बार। ज्वाइन कर रहे हो तो आप सिर्फ ज्वाइन को बटन दबाएं, और मैं 1:10 के बाद किसी को ज्वाइन नहीं करने दूंगी। फिर ये मेरा रूल है, आगे से डिसिप्लिन है। आज की क्लास के लिए माफी है सिर्फ। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने जो टाइप किया हुआ है वो गलती से टाइप किया हुआ है, ये आपका स्पोर्ट मटेरियल है और उसमें भी ऐसे ही गलत टाइप किया हुआ होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको ठीक कर लेना बेटा। कि प्रकृति और मानव के बीच में अंत प्रक्रियात्मक संबंध। अंत प्रक्रियात्मक संबंध का मतलब यही है कि प्रकृति मानव के साथ क्या क्रिया करती है और एक्शन करती है, और मानव प्रकृति के साथ क्या क्रिया करता है, और ये जो एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं करते हैं उसका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। मानव अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति की जो आपदाएं हैं वो मानव को प्रभावित करेंगी, और मानव अगर प्रकृति कुछ ज्यादा ही सर्दी करेगी या बहुत ज्यादा बारिश करेगी या बहुत ज्यादा आपदाएं लाएगी तो मानव नई नई टेक्नोलॉजी बनाकर अपना बचाव करने की कोशिश करेगा। तो इसी क्रियाओं को, यानी प्रकृति मानव और मानव प्रकृति के साथ जो एक दूसरे के साथ जो आपस में क्रियाएं कर रहे हैं, उसी को हम नाम दिया अंत प्रक्रियात्मक संबंध। और उसमें हम मानव का दर्शन कर पाते हैं क्योंकि मानव के पास बुद्धि है। मानव अपनी बुद्धि और कौशल और क्षमता के अनुसार नई नई तकनीकी, नई नई मशीनें बना सकता है, और मशीनें बनाकर वो प्रकृति की आपदाओं पर विजय हासिल कर सकता है। इसी कारण से हमें बताया गया कि प्रकृति प्रभावित मनुष्य के द्वारा और मानवीयकृत प्रकृति के द्वारा। ये थोड़ा सा दोनों पॉइंट ज़्यादा सही तरीके से अनडिफाइन नहीं कर रखे। आपको नंबर 1 पर लिखना है कि प्रकृतिकरण, और नंबर 2 पर लिखना है मानवीयकरण। इन शब्दों को हटाकर आपको अपने शब्द देने हैं अपनी कॉपी में, प्रकृतिकरण और मानवीयकरण। अगला क्वेश्चन है प्रकृति और मानव के बीच में अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए। प्रकृति और मानव के बीच में अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कि इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का मतलब है कि एक दूसरे का इंटर रिलेशन होना कैसे हुआ। तो उसके दो तरीके हुए। एक तो मानव ने प्रकृति की हर बात को अपना लिया, तो वो तरीका था अनुकूलन के द्वारा, एडेप्शन के द्वारा। यानी जैसे कि अगर हमें किसी के साथ रहना है या किसी की बातों को मानना है तो हमारे बीच में कोई झगड़े नहीं होंगे, तो हमें क्या करना होगा, उसकी बात को मान लेना होगा और उसको हमारी बात को मान लेना होगा। तो समझो अगर हम दो इंसानों का उदाहरण लेते हैं और दो इंसानों में से समझो एक इंसान जो है वो प्रकृति है, ये जैसे समझो ये एक इंसान प्रकृति है और ये एक इंसान मानव है। तो इन दोनों के बीच में प्लस जब होगा जब वो एक दूसरे की बात को मान लेंगे, यानी ये इसकी बात को मान ले और ये इसकी बात को मान ले, तो क्या होगा, फिर इन दोनों में एक और एक या तो ये 11 हो जाएंगे या एक और एक 2 हो जाएंगे, यानी दोनों का समझौता हो गया। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अनुकूलन क्या कहता है। अनुकूलन कहता है कि प्रकृति ने मानव की बातों को, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया। अगर प्रकृति फ्रेंडली कोई मशीन बनाई गई, प्रकृति से को हानि ना पहुंचाते हुए अगर कोई साइंस का इस्तेमाल करके कोई मशीन बनाई जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा रही है, तो प्रकृति ने उसको अपना लिया और मानव ने प्रकृति को अपना लिया मशीन के द्वारा। तो वो मेथड हुआ एडप्शन मेथड। लेकिन अगर इसी मेथड में मिलावट की गई तो क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। तो अगर कोई चीज़ प्रकृति की ऐसी आपदा है जो मशीन से हैंडल नहीं हो पा रही है, तो उससे हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हमने उसमें मॉडिफाई किया, प्रकृति की बातों को मॉडिफाई किया। तो ये दो तरीके हैं, अनुकूलन के द्वारा या अपरिवर्तन के द्वारा। एडप्शन के द्वारा कि जैसा पृथ्वी सर्दी डाल रही है हम सर्दी को सहन कर रहे हैं, तो हमने प्रकृति की बात को मान लिया। या हमने एक मशीन बनाई, प्रकृति उसको अडेप्ट कर रही है, तो दोनों में एक दूसरे में अडेप्ट की बात हो गई। लेकिन अगर प्रकृति इतनी तेज ठंड डाल रही है, बर्फ डाल रही है, ये डाल रहा है, तो हमने उसका और एक एडवांस मॉडिफाई किया, यानी हमने प्रकृति की बात को अपनाया नहीं, हमने उस चीज को और मॉडिफाई कर दिया, तो उसको हमने कहा मॉडिफिकेशन। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आगे आएगा धीरे धीरे। ये एडेप्शन वाला और ये वाला दो ज्योग्राफर की बात आएगी जब आपको समझ में आएगा, पर अभी शब्दों को आप समझ लें सिर्फ। भूगोल में इकोनॉमी और डेमोग्राफी, यानी जो आपको इको आपके सब्जेक्ट की रूप में आपके स्कूल में भी है इकोनॉमिक्स, तो ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स भी आती है और डेमोग्राफिक सब्जेक्ट के इंटरफेस कौन से हैं, यानी ऐसी कहाँ कहाँ पर वो अंतरप्रस्थ हैं आपकी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में, अंदर वाले पेज में वो कहाँ कहाँ हिस्सा आएगा जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे और जहाँ पर हम डेमोग्राफिक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो वो आएंगे हमारा कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम जब पढ़ेंगे उन पेजों में जब हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा आर्थिक भूगोल वाला पैटर्न आएगा। जब हमारा आर्थिक भूगोल वाला आएगा हिस्सा जिसमें हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, टेरिटरी पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होंगे। और जहाँ पर हमारा जनसंख्या भूगोल वाला मैटर आएगा वहाँ पर हम डेमोग्राफिक को यानी जनांकिकी को पढ़ेंगे। और जनांकिकी क्या है, जनसंख्या का अध्ययन। जनांकिकी शब्द का क्या अर्थ है, जनसंख्या का अध्ययन। तो इतना मैंने 10 क्वेश्चन अभी आपसे कराए हैं, और जैसे आपको मेरी आदत पता है कि मैं 10 क्वेश्चन कराकर आप सबसे पूछती हूँ, तो अब वो वाला सेशन शुरू होगा कि 10 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आप में से कोई भी पहले तो वो 10 क्वेश्चन के बारे में बताएगा कि मैं